पे इतनी ज़्यादा चोरी होती है पर लोगों को कुत्ते पालने का शौक भाई साहब बिल्कुल ही ये लगा लो कि नेक्स्ट लेवल है। इतने कुत्ते तो है ना इंडिया में गलियों में नहीं मिलते जितने यहाँ पे लोगों के घरों में मिलते हैं। क्योंकि तो की फिर किसी किसी घर में तो बिल्लियाँ भी होती है, तीन तीन चार चार अलग अलग नस्ल की। जो मेरे साथ काम करती है यहाँ की जो लेडीज़ है वो बताती है कि मेरे पास ये बिल्ली है, 4 बिल्ली है, मैं एक बिल्ली लाई तो उसे 10 बिल्ली हो गई। तो देखो लाइक ए हॉलीवुड एक्टर। ओके दोस्तों देखो ऐसे यहाँ पे फैशन का है ना नेक्स्ट लेवल है। ठीक है करते थोड़ा पहाड़ी से इलाका, ठीक है ऊंचा नीचा, इधर खेत है, काली मिट्टी यहाँ पे, ऊपर पहाड़ी है बहुत ही सुंदर। और सिक्योरिटी के लिए लोग बैठा रखे हैं, इनसे मेरे को बहुत डर लग रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। दोस्तों आज सुबह से बारिश हो रही है और आज मेरी छुट्टी है। आप देख सकते हो कि कितने बादल है और जो मेरी फेवरेट हिल है उसके ऊपर भी कितने बादल है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। दोस्तों आज मेरा प्लान था कि जैसे मैं सुबह उठूँगा तो आपके लिए बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊँगा, और दोस्तों बारिश इतनी हो रही है कि व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। अब 3 बजे है, अब 3 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक मैं व्लॉग ही बनाऊँगा। फाइनली दोस्तों मौसम साफ हो चुका है और बहुत ही ग्रीन हो चुके हैं। कुत्ते तो भौंकते हैं अभी इधर, ठीक है, क्योंकि हर घर में 3-3 4-4 कुत्ते होते हैं। ये पता नहीं किस लिए होते हैं ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा चोरी होती है पर लोगों को कुत्ते पालने का शौक भाई साहब बिल्कुल ही ये लगा लो कि नेक्स्ट लेवल है। इतने कुत्ते तो है ना इंडिया में गलियों में नहीं मिलते जितने यहाँ पे लोगों के घरों में मिलते हैं। क्योंकि लोगों को कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक है, एक से एक ब्रीड रहती है यहाँ पे कुत्तों की। फिर किसी किसी घर में तो बिल्लियाँ भी होती है, 3-3 4-4 अलग अलग नस्ल की। जो मेरे साथ काम करती है यहाँ की जो लेडीज़ है वो बताती है कि मेरे पास ये बिल्ली है, 4 बिल्ली है, मैं एक बिल्ली लाई तो उसे 10 बिल्ली हो गई। तो कुत्ते बिल्ली पालने का शौक इस कंट्री में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मॉरिशस में लोगों को है ना बाइक का शौक बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो अपने भाई है वेयर आर यू फ्रॉम? दोस्तों देखो एक बाइक देखो, ठीक है, बाइक और इनके फैशन देखो, हेयर वेरी नाइस हेयर। बहुत ही ओपन माइंडेड लोग रहते हैं दोस्तों। देखो लाइक ए हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज। ओके दोस्तों देखो ऐसे यहाँ पे फैशन का है ना नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। गाड़ियों का शौक और बाइक का शौक बहुत ज़्यादा है। I'm not in India. I'm co-pay at Mauritius. My company is Lance Pyramid. Okay, you know painting or? Yeah, painting, decorating. I'm artist. Okay, he's very big artist in Mauritius. Thank you. Okay, big bye. फाइनली दोस्तों मुझको मॉरिशस में रहते हुए है ना 6 मंथ हो चुके हैं और मुझे एक ऐसा अपडेट मिला है कि जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। देश में मोस्टली लोग है ना ओल्ड एज रहते हैं। आपको देखना, आप कभी ये नोटिस करना कि जब मैं कभी भी व्लॉग बनाता हूँ तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं रहती, ठीक है। घर हर जगह मिलेंगे आपको, गाड़ी हर जगह मिलेगी, पर लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है। क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो नौजवान है ना वो मोस्टली बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? ईजिली वीज़ा मिल जाता है। 54 कंट्री में ईजिली वीज़ा मिल जाता है जो बड़ी बड़ी। दोस्तों जैसे अपने पंजाब में कल्चर है ना कि लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, पर यहाँ पे लोग बाहर एजुकेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन वीज़ा पे जल्दी से मिल जाता है, स्टडी वीज़ा, और 54 कंट्रियों में वैलिड है, आराम से वीज़ा मिल जाता है वीज़ा। दोस्तों मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ मॉरिशस के बारे में। यहाँ पे फ्रांस के लोग भी रहते हैं, यहाँ पे चाइना के भी लोग रहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब ब्रिटिश आए थे यहाँ पे, उनसे पहले फ्रांस का यहाँ पे कब्जा था इस देश में, तो ब्रिटिश ने यहाँ पे फ्रांस वालों को भगा दिया। क्योंकि जो ब्रिटिश है ना अपने साथ में इंडियन को भी लाए थे, तो सब ने यहाँ पे फ्रांस वालों को भगा दिया। पर काफ़ी फ्रांस के लोग यहाँ पे रह गए थे, तो उनकी पॉपुलेशन आज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा। पर दोस्तों चाइना के लोग यहाँ पे कैसे आए, कैसे क्या हुआ, उनका अभी तक नहीं पता, ठीक है। पर दोस्तों यहाँ पे है ना चाइना से आए हुए लोगों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और मैं उनके बारे में आपको फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। मुझे अभी तक ये पता नहीं लगा कि चाइना के लोग यहाँ पे कैसे आए, कहाँ से आए, ठीक है। फ्रेंच का पता, ठीक, जो यहाँ पे फ्रांस के लोग रहते हैं ना, जो फ्रेंच बोलते हैं काफ़ी, ठीक है, उनके बारे में पता है। क्योंकि भाई वो पहले यहाँ पे रहते थे, ठीक है ना। ब्रिटिश भी यहाँ पे रहते थे, ठीक है, और इंडियन तो है ना अंग्रेजों के साथ यहाँ पे आए थे। तो चाइना वालों के बारे में भी नहीं पता वो कहाँ से आए, किसके साथ आए, क्या से पहला ब्रिटिश वालों को भी राज था चाइना पे, तो क्या पता वहाँ से आ गए हो।
और दोस्तों चाइना वालों के बारे में मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता लग चुकी है। दोस्तों चाइनीज़ पीपल के बारे में मेरे को काफ़ी डीपली नॉलेज हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे 6 महीने से रह रहा हूँ। चाइनीज़ पीपल बहुत आते रहते हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ। दोस्तों कभी मैंने उनको हंसते हुए नहीं देखा। इतने सोचते हैं भाई, इतने उनका मतलब क्या बताओ, बहुत ही ज़्यादा है ना, वो सेंसिटिव है अपनी लाइफ के बारे में, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों कभी मैंने उनको हंसते हुए नहीं देखा, ठीक है ना, बहुत ही सीरियस रहते हैं, ठीक। और मेरे को तो काफ़ी डर लगता है, कभी क्या पता मैं थोड़ा हंसी मजाक वाला आदमी हूँ, मैं उनके साथ कुछ हंसी मजाक कुछ ऐसा कह दो और वो नाराज़ हो जाए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उनके दिमाग का नहीं पता, ठीक है ना यार, वो कभी हैप्पी होना जानते नहीं है, ऐसा उनका नेचर है। पर अगर जो यहाँ पे फ्रांस के लोग हैं ना, उनका काफ़ी है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ठीक है। और अच्छे लोग तो चाइना के भी, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, पर फ्रांस के लोग हैं ना हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं। बाकी बच्चे दोस्तों अपने इंडियन, ठीक है, इंडियन तो अपने जैसे है, ठीक है, वो तो अपने खुल के साथ खुल मिल के अपने साथ खुल जाते हैं। तो दोस्तों बाकी बच्चे दोस्तों अपने इंडियन तो है ना अपने साथ ही रहते हैं, उनको पता भाई ये बंदे इंडिया से, तो वो काफ़ी खुश रहते हैं, काफ़ी अच्छा बिहेवियर है और काफ़ी वो हमारी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद होता है जो हमारे तमिल भाई है, ठीक है ना, वो हिंदी नहीं जानते, ठीक है, अंग्रेजी के साथ हमारे यूपी बिहार से भी लोग आए थे और तमिलनाडु से काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी उनकी यहाँ पे रहती है और वो काफ़ी हद तक है ना, अगर पता लगता है भाई इंडियन है तो काफ़ी हेल्प करते हैं, पर उनको है ना हिंदी नहीं आती इतनी, ठीक है, उनसे थोड़ा इतना लगाव नहीं है जितना अपना जो यूपी बिहारी के लोग हैं ना, जो पहले अंग्रेजों के साथ आए थे, उनसे ज़्यादा लगाव है और वो बहुत ज़्यादा हमको लाइक करते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों कम्युनिटी है ना लाइक करती है इंडियंस को। दोस्तों उसके बाद इस कंट्री में आ जाते हैं निग्रो लोग, अफ्रीकन लोग, वो भी यहाँ पे इस कंट्री में रहते हैं, ठीक है। वो तो भाई ये लगा लो कि इंडियन से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का बात ये है कि जो यहाँ पे है ना, ब्रिटिश से पहले थे, फ्रांस लोगों से पहले थे निग्रो, जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, पहले सबसे पुराने असली मॉरिशन, ठीक है, वो भी हमें लाइक नहीं करते। हमें लाइक तो बस जो हमारे इंडियन भाई जो पहले से अंग्रेजों के साथ आए, आज से 200-300 साल पहले, वो है, वो लाइक करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमें कोई लाइक नहीं करता, भाई ये समझते कि यहाँ पे क्यों आ गए, ठीक है, क्योंकि छोटी सी कंट्री भी सबको अपनी कंट्री के बारे में है ना, मतलब ये थोड़ी ये चाहिए भी, अगर ये लोग यहाँ पे आते हैं तो हमसे हमारा काम छीन लेते, काम ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग हमें इतना लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको मॉरिशस के खेत दिखाऊँ ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे लोग यहाँ पे करते हैं, थोड़ा पहाड़ी से इलाका, ठीक है, ऊँचा नीचा, इधर खेत है, काली मिट्टी, यहाँ पे ऊपर पहाड़ी है, बहुत ही सुंदर, और सिक्योरिटी के लिए लोग बैठा रखे हैं, इनसे मेरे को बहुत डर लग रहा है। दोस्तों एक और बात इस कंट्री में, ठीक है, इस कंट्री में मैंने कभी रेप का कभी केस नहीं सुना, कि भी ना तो कभी न्यूज़ मेकर, ना कभी किसी बंदे से जो लोकल है, कभी भी मैंने है ना इस कंट्री में रेप का कोई नाम नहीं सुना, भी चल किसी का रेप हो गया हो, क्योंकि दोस्तों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सबकी गर्लफ्रेंड वगैरह, ओपन कंट्री है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक, इतना भी वो नहीं है कि भाई चलो जो इंडियन रहते हैं ना वो अपना कल्चर फॉलो करते हैं, पर दोस्तों और भी तो काफ़ी लोग रहते हैं, ठीक है, इंडियन जरूर कल्चर फॉलो करते, पर भाई सब वो भी है ना यहाँ पे है ना आदिवासी हो चुके हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह ओपन बात करना बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, घुल मिल के रहना, ठीक है, तो वो चीज़ें हो चुकी है यहाँ पे भी, बस नाम के हिंदू, बाकी भाई सभी इधर ओपन है। यहाँ पे दोस्तों अगर किसी के 50 साल 60 साल जो महिला है वो भी स्कर्ट पहनती है, ठीक है ना, तो साड़ी वाली महिला आपको तो काफ़ी बहुत कम मिलेगी, तो मोस्टली है ना यहाँ पे पहनावा भी है ना एक वेस्टर्न जैसा हो गया है। दोस्तों अगर मैं आपको इस कंट्री की लैंग्वेज की बात करूँ तो इसमें बोली जाती है क्रूअल लैंग्वेज क्या होती है, वो है ना फ्रांस का मिक्सचर होती है, ठीक है ना, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका मिक्सर होती है, ठीक है। अगर आपको फ्रेंच आती है ना तो आराम से आप क्रूअल को समझ भी सकते हो और बोल भी सकते हो दोस्तों, पर जो क्रूअल लैंग्वेज है ना हम इसको लिख नहीं सकते, इन्होंने अपनी लैंग्वेज को इतना डेवलप नहीं किया कि वो इनको है ना लिख सके। ये क्या करते हैं, ये है ना इंग्लिश में लिखते हैं, क्रूअल को इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं और है ना उसी में लिखते हैं, बाकी ये बोल सकते हैं, लिखने की कोई इनका कोई ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों मॉरिशस में मैंने एक चीज़ और देखी, अगर खेत भी है ना दूर दूर किसी के, तो उधर पे ना कैमरे लगे होते हैं, तो देख लो दोस्तों, ठीक है, कैमरे का यूज़ यहाँ पे भाई इतना बहुत ज़्यादा, घरों में तो कैमरे रहते हैं और जो स्ट्रीट है, जो सुनसान गलियाँ है ना, उनमें भी है ना कैमरे लगे होते हैं दोस्तों। ये कैमरे का भाई बिजनेस इधर बहुत भयंकर है और कैमरे का यूज़ भी बहुत ज़्यादा दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों मेरे को है ना इस कंट्री में एक बात बहुत अजीब लगी कि इस टाइम भी इन कंट्रियों में जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं ना वो लकड़ी के होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जितने भी पोल है ना ये लकड़ी के पोल है, जितने भी पोल है। कोई बीच में एक सीमेंट का पोल होता है बड़ा सारा, जिस पे ना ट्रांसफार्मर टेक देते हैं, बाकी सब ना लकड़ियों के पोल होते हैं मोर्सिस में पूरे। दोस्तों आज है ना जब मैं उठा था 6 बजे से लेकर और 3 बजे तक बारिश हुई थी दोस्तों। अब मुझे व्लॉग बनाने का टाइम मिला था, पर दोस्तों अभी भी बहुत ज़्यादा बादल फिर से होने लगे हैं, तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी है। दोस्तों गर्मी का मौसम है, पर गर्मी का मौसम में क्या होता है कि तेज़ तेज़ हवाएं चलती है, ठीक है, साइक्लोन वगैरह आते हैं और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश यहाँ पे ऐसी होती है कि जब अपने इंडिया में क्या होता है कि बहुत एकदम ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश होती है ना सडनली बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, पानी बहने लगता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मौसम ही बहुत इतना अच्छा है, बारिश होती है हल्की हल्की, ठीक है, जिसको फुहारे चलते हैं ना, बस ये लिमिट है बारिश की। यहाँ पे कोई मूसलाधार बारिश नहीं होती कि चलो मोटी मोटी बूंदें आएगी, नहीं यार, बिल्कुल ही हल्की हल्की बूंदें आती है, ना किसी को गीला रहने देती है ना सूखने देती है, ठीक है। अभी भी देख लो सुबह से बारिश आई थी, बस इतनी आती है बारिश, ठीक है। बारिश का तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे कि बारिश कभी भी होने लगती है, 10 मिनट बारिश हुई फिर रुक गई, फिर 10 मिनट होने लगी, ठीक है। और यही है कि यहाँ का नेचर इतना सुंदर है, ग्रीनिंग नेचर है। दोस्तों मॉरिशस एक बहुत ही अच्छी डेवलप कंट्री है, ठीक है। हम इसे इसकी तुलना हम यूरोप से तो नहीं कर सकते, हाँ, पर ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही संपन्न कंट्री है। 80-90% लोग हैं ना काफ़ी ज़्यादा संपन्न है, ठीक, क्योंकि लोगों की अगर आप वहाँ पे संपन्नता का ना अनुमान लगा सको तो ना घरों से पता लग जाता है कि बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइजीन रहते हैं, ठीक है। किसी का छोटा घर होता है ना तो भी बहुत अच्छे तरीके से वो उसको मेंटेन करते हैं, हर फैसिलिटी रहती है। यहाँ पे जो बिजली है ना 24 आवर्स बिजली आती है। अब कहीं भी जाओ, जंगल में जाओगे ना तो बिजली कभी मैंने कट नहीं देखी। मेरे को 6 महीने हो गए, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे बिजली कट नहीं होती है। लोग अपने काम से काम रखते हैं, एंजॉय भी खूब करते हैं, पैसा भी बहुत खर्च करते हैं, ठीक है ना। हाँ, पर ये नहीं कि वो गलियों में ऐसे डोल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, ड्रिंक करके गलियों में पड़ रहे हैं, नालियों में पड़ रहे हैं, ऐसा मैंने इस कंट्री में कभी नहीं देखा है। दोस्तों अगर मैं इस कंट्री में खेती बाड़ी की बात करूँ ना, हर चीज़ होती है, पर यहाँ पे गेहूँ नहीं होता, ईख वगैरह होती है और राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, सब्ज़ी वगैरह हो जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेती होती है लीची की। जो मेरे पीछे बाग देख रहे हो, ये लीची का बाग है ये पूरा, और लीची की खेती होती है। पर लीची को संभालने बहुत ही बड़ा टास्क है दोस्तों, क्योंकि अगर लीची का पेड़ को अगर हम ओपन रख देते हैं ना, फिर चिड़िया होती है, चिड़िया ख़त्म कर देती है। यहाँ पे उनको पूरी तरीके से सिक्योर किया जाता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए ये लीची का बाग है पूरा, यहाँ पर नेट से है ना लीची को के पेड़ को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। अगर यहाँ पे लीची को पेड़ को है ना कवर नहीं करेंगे ना तो चिड़िया है ना ख़राब कर देगी, पूरी लीची को तोड़ के है ना नीचे गिर देती है पूरी लीची को। ये नहीं कि थोड़ा टच कर लिया छोड़ दिया, नहीं, ख़त्म कर देती है पूरे पेड़ को। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको मॉरिशस के फैक्ट बताने की कोशिश की है। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता थे? दोस्तों पता थे तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करना कि आप और क्या क्या फैक्ट जानना चाहते हो, और नहीं पता था तो फिर भी प्लीज़ कमेंट करना। मॉरिशस के मैं आपको और नए फैक्ट बताता रहूँगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री में बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े फॉरेनर आते हैं इस कंट्री को देखने के लिए, इसका कल्चर समझने के लिए, ठीक है। काफ़ी देशों के लोग इस कंट्री में रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।